शब्द आप लोगों ने जन्म से ही सुना और उसका उपयोग भी किया। शास्त्रों, वेदों में, कुरान शरीफ में, बाइबल में, सब में आपने पढ़ा, सुना। प्रेम लेकिन समझा नहीं प्रेम किसे कहते हैं। आप लोग समझते हैं हम अपनी माँ से प्रेम करते हैं, बाप से प्रेम करते हैं, भाई से प्रेम करते हैं, बेटे से प्रेम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। संसार में कोई किसी से प्रेम कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। प्रेम दूसरे के निमित्त होता है और संसार का प्रेम अपने निमित्त होता है। इतना बड़ा अंतर। प्रेम का मतलब है हम जिससे प्रेम करते हैं उसके ही सुख के लिए अपना जीवन अर्पित कर दें, उसको प्रेम कहते हैं। और जो अपने सुख के लिए हो वो प्रेम नहीं, उसका नाम है काम। उसका उल्टा, कामो अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। प्रेम सूरज के समान है, कामना अंधकार है। हम झूठ मूठ को प्रेम शब्द का प्रयोग संसार में करते हैं। यहां के प्रेम का बेस, आधार स्वार्थ है। जितना अधिक स्वार्थ जिससे हल हो बस उतना उससे प्यार है। स्वार्थ कम, प्यार कम। स्वार्थ खत्म, प्यार खत्म। ये सब आपको रोज डेली अनुभव में आता है। मां के प्रति, बाप के प्रति, अपने सब संबंधियों के प्रति ये आप अनुभव करते हैं। पिताजी ने कहा बेटा एक गिलास पानी ला दे। बेटा दौड़ के गया पानी लेने। बाप खुश हो गया, शाबाश मेरा बेटा तो श्रवण कुमार है। थोड़ी देर बाद फिर बेटे से कहा बेटा चप्पल ला दे। वो नहीं उठा। अरे सुना नहीं, चप्पल मंगा रहे हैं, अब भी नहीं उठा। राक्षस पैदा हुआ है। ये लो, अभी श्रवण कुमार था, अभी राक्षस हो गया। हमारे स्वार्थ की सिद्धि पर आधारित है संसार का समस्त प्रेम। इसलिए संसार में कोई भी व्यक्ति प्रेम कर ही नहीं सकता संसारी व्यक्ति से, क्योंकि दोनों भिखारी हैं, दोनों के पास प्रेम नहीं। मां ने बेटा चाहा इसलिए ब्याह किया। क्यों? बेटे से सुख मिलेगा इस आशा में। देखा नहीं पेट में है, अभी विभोर है मां, मेरे पेट में मेरा बेटा आया, गोरा गोरा होगा, सुंदर सा होगा, नाक बढ़िया होगी, बड़ी विभोर हो रही है। फिर पैदा हुआ, फिर देखा, आलिंगन किया, चूमा, चिपटाया, हलराया, दुलराया। क्यों? इसलिए कि हमारी सेवा करेगा, हमको सुख देगा। मर गया, रोया। क्यों रोया? क्यों रोया? अगर तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है तो पड़ोसी का बच्चा भी तो मरा था कल,
तो तुम नहीं रोए? अपने बच्चे के मरने पर क्यों रोए? तो सब संसारी प्यार स्वार्थ पर निर्भर है। बातें बड़ी लंबी लंबी करते हैं, साथ ही मरेंगे, साथ ही जिएंगे, ऐसे वादे करते हैं लड़के लड़कियां। लेकिन कोई भी किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, सब अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। नवा हरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। वेद कह रहा है अपने सुख के लिए ही प्रत्येक व्यक्ति किसी से प्यार करता है। ध्यान दो इस बात पर, मरने तक काम देगा। संसार में कोई भी व्यक्ति अपने सुख के लिए ही किसी से प्यार करेगा, हो मां हो, बाप हो, भाई हो, बीवी हो, पति हो, कोई हो। अगर यह ज्ञान पक्का हो जाए आपके हृदय में तो संपूर्ण संसार से वैराग्य हो जाए, बिना कहे, बिना प्रैक्टिस किए। जैसे आपका पड़ोसी रोज आपके घर में आता है और आपके बच्चों के लिए टॉफी लाता है, मिठाई लाता है, आप बड़े खुश होते हैं, पड़ोसी बड़ा भला आदमी है। जब आपको मालूम हुआ ये सब वो इसलिए करता है, उसका मतलब ये है असली, तुम्हारी लड़की को भगाना चाहता है वो, तब फिर आप क्या कहेंगे? हमारे घर कल से नहीं आना। अब वो भला आदमी बुरा आदमी हो गया। ऐसे ही अगर आपको यह ज्ञान पक्का हो जाए कि संसार में कोई किसी के सुख के लिए कुछ नहीं कर सकता, सब अपने सुख के लिए करते हैं। ये जो बड़े बड़े यज्ञ वगैरह होते हैं, दान होते हैं शास्त्रों के अनुसार, यह भी इसलिए होते हैं कि परलोक में हमको सुख मिले। मरने के बाद अगर आप कहें देखो जी हमने इतना दान किया अमुक स्थान पर, उसमें तो हमारा कोई स्वार्थ नहीं था। वो स्वार्थ ये था कि हमारा परलोक बने, अगले जन्म में हमको पैसा 10 गुना करके मिले। बिना स्वार्थ के संसार में किसी की ओर कोई निगाह उठा कर नहीं देख सकता। इसलिए ये प्यार है ही नहीं, और हम धोखे में पड़े हैं अनादिकाल से अब तक। ये तो प्यार करता है, 4 दिन बाद मालूम हुआ अरे धोखेबाज निकला, तो ये करेगा, अरे ये भी धोखेबाज निकला, अरे ये करेगा। इसी रिहर्सल में जीवन समाप्त। फैक्ट क्या है? हमको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस चाहिए, दिव्यानंद, जो अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए हो। जो वही भूमा तत्सुखम, ये सुख तब मिलेगा जब भगवत प्राप्ति होगी। और चूंकि सब मायाधीन है, इसलिए किसी को सुख नहीं मिला हो, चाहे हमारी माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बीबी हो। इसलिए सब अपना अपना सुख चाहते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं कि सब बुरे हैं, ऐसा नहीं। वो नेचर है अपना सुख चाहना। अरे किसी लड़की ने किसी लड़के को अपना शरीर दिया, मन दिया, बुद्धि दिया, गुलामी किया। इसी प्रकार लड़के ने बंधन देकर अब गुलामी की बीबी की, क्यों? क्या सोच के किया है? सब आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। अरे मिला नहीं वो बात अलग है, और दुख मिला, अशांति मिली। पहले अकेले थे, अपना मटर गश्ती करें, जब चाहे रात को आवे, घर में सोवे। अब बीबी आई तो कहने लगी 5 बजे छुट्टी हुई ऑफिस की, तुम 6 बजे क्यों आए?
ऑफिस से घर का रास्ता तो 15 मिनट का है, कहां रहे? क्वेश्चन शुरू हो गया। तुम खिड़की से उधर किसको झांक रहे थे? लो मुसीबत है, देखना भी। और फिर हमको ये चाहिए, तुम हमारे लिए कुछ नहीं करते, तुम हमारे लिए कुछ नहीं करते हो। लड़ाई दिन रात, फिर बाल बच्चे हुए, उनके पाखाने साफ करो, उनको बीमार है, आज वो है रहा, आज वो मर गया, आज उसको रो। किस तरह मनुष्य जिंदा है, आश्चर्य है। ये सब दुख भोग रहा है। अब सोचा था कि ब्याह करेंगे तो आनंद मिलेगा, और ये क्या मिल रहा? सब उल्टा हो गया। क्योंकि हमारी पहली गलती यही है कि हमने ये समझा कि संसार में कोई किसी को सुख दे सकता है। अरे जो है ही नहीं उसके पास सुख तो क्या देगा? एक भिखारी भिखारी से भीख मांगे तो कहे भैया जो है ले जाओ। हाँ तो क्या है? कुछ नहीं है, बस यही ले जाओ। दुख, अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता, यही सब है हमारे पास। और तुम चाहते हो सुख, शांति, तृप्ति, पूर्णता, वो मैं कहां से दूं?